तो ये मेरी AKTU इम्पोर्टेंट SPM क्वेश्चंस की सीरीज़ में सेकंड क्वेश्चन है, जिसके आने के चांसेस बहुत आई हैं। डिस्कस अर्न वैल्यू एनालिसिस एंड कंप्यूट एस्टिमेटेड द कंप्लीशन एट वेरिएंस एट कंप्लीशन इफ बोथ SPI एंड CPI इन्फ्लुएंस बोथ प्रोजेक्ट वर्क व्हेन गिवन वेरिएबल्स आर। ठीक है, इसमें क्या है, हमें टोटल कॉस्ट इवैल्यूएट करनी है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और ये हमें कब कैलकुलेट करनी है, जब हमारे SPI एंड CPI दोनों ही प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, एंड वेरिएबल्स की वैल्यू जो कि इसमें दिखा रखी है, लाइक बजट एट कंप्लीशन मतलब जो टोटल कॉस्ट है हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उसकी वैल्यू कितनी है, $22,000। अर्नड वैल्यू की वैल्यू दे रखी है आपको, प्लान्ड वैल्यू दे रखी है, एंड एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, तो EAV यानी अर्न वैल्यू एनालिसिस को आपको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल से एक फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न होना चाहिए। इफ़ बोथ SPI एंड CPI इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल कॉस्ट प्लस BAC माइनस अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाई CPI इंटू SPI। CPI और SPI दोनों इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए यहाँ पे CPI इंटू SPI दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें SPI कैलकुलेट करेंगे। SPI कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है EV डिवाइडेड बाई PV, यानी अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाई प्लान्ड वैल्यू। अर्नड वैल्यू की वैल्यू आपको 13,000 दे रखी है क्वेश्चन में, प्लान्ड वैल्यू आपको 14,000 दे रखी है। दोनों को डिवाइड करने पे 0.93 इसका SPI की वैल्यू आ गई। सिंस SPI इज लेस देन 1 दिस इंडिकेट प्रोजेक्ट इज बिहाइंड द शेड्यूल। अगर हमारी SPI की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो शेड्यूल से बिहाइंड है। अगर ये ग्रेटर देन 1 होती तो जो हमारा प्रोजेक्ट होता वो शेड्यूल से अहेड होता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद CPI की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है EV अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल कॉस्ट। अर्नड वैल्यू की हमें 30,000 दे रखी है, AC हमें 15,000, दोनों को डिवाइड करने पे 0.87 CPI की वैल्यू आ जाएगी। सिंस CPI इज लेस देन 1, ओके, इसमें 3 केसेस बनते हैं। लाइक अगर हमारी CPI जो है वो मेरी लेस देन 1 आई है तो ये क्या इंडिकेट करता है, प्रोजेक्ट इज ओवर बजट। अगर ये ग्रेटर देन 1 आती तो ये प्रोजेक्ट जो होता मेरा अंडर बजट हो जाता, और अगर ये इक्वल टू 1 आती है तो ये एक्यूरेट ऑन बजट हो जाएगा। अब इसमें EAC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लाइक EAC की जो मैंने फॉर्मूला आपको ऊपर भी बता रखा था, AC प्लस BAC माइनस EV डिवाइडेड बाई SPI इंटू CPI। ठीक है, तो EAC डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है आपको, 15,000 प्लस BAC की वैल्यू 22,000, यानी टोटल जो कॉस्ट लगी है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, माइनस 13,000 डिवाइडेड बाई CPI इंटू SPI की वैल्यू जो कि हमने कैलकुलेट की है, और इसे सॉल्व करने पे हमारी EAC की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है वेरिएंस एट कंप्लीशन, यानी VAC का फॉर्मूला क्या होता है, BAC माइनस EAC। BAC हमारी यानी टोटल कॉस्ट जो लगी है प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में वो कितनी है, 22,000, माइनस EAC जो कि हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी इस वाले फॉर्मूले से, उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो हमारी VAC जो आई है वेरिएंस एट कंप्लीशन वो आया है -4123। ओके, द प्रोजेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग अ बजट ओवररन ऑफ 4123। एक्चुअली हमारा जो वेरिएंस आया है वो माइनस में आया है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओवररन हो चुका है बजट से। अगर ये पॉजिटिव में आता तो ये अंडर बजट होता और ये अंडर रन होता बजट के। ओके।